हेलो सिविल इंजीनियर, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम बताएंगे आपको, अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं, फर्स्ट टाइम साइड में आए हैं, आपको मालूम नहीं चलता है कि आखिर पीसीसी किसको बोलते हैं, आरसीसी किसको बोलते हैं। जब कोई भी इंजीनियर कॉलेज से पास आउट होता है तो बहुत सारे इंजीनियर को क्या होता है, ये चीज़ का कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर पीसीसी क्या होता है, आरसीसी क्या होता है। तो आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीसीसी क्या होता है और आरसीसी क्या होता है। अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिए। आपको आज का इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आखिर पीसीसी किसको बोलते हैं और आरसीसी किसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ये पीसीसी हो गया। अगर इसका हम बात करें तो ये क्या है, आरसीसी है, यानी कि रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। तो देखिए इसमें क्या है, हमने लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन पीसीसी एंड आरसीसी, दोनों में अंतर आखिर क्या होता है, पीसीसी में और आरसीसी में अंतर क्या होता है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं या एक फोरमैन हैं या सुपरवाइजर हैं तो आपको ये चीज़ का जानकारी होना चाहिए कि आखिर पीसीसी क्या होता है और आरसीसी क्या होता है। देखिए पीसीसी होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यानी कि इसमें क्या होगा, जब हम कोई भी जैसे मान लीजिए घर बनता है तो उसका जो फर्श बनता है, नीचे का फ्लोरिंग होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सीमेंट सैंड मिला के क्या करते हैं, उसको फ्लोरिंग किया जाता है। उसी को पीसीसी मतलब हो गया प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यानी कि इसमें क्या होगा, स्टील का यूज नहीं किया जाता है। आप बहुत ज़्यादा जगह में जाएंगे तो वहाँ पे उसको लेन कंक्रीट भी बोला जाता है। तो इसीलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर आप फॉरेन कंट्री में काम करने जाते हैं तो आपको पीसीसी की जगह पे आपको लेन कंक्रीट देखने को मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पीसीसी और लेन कंक्रीट दोनों क्या होता है, सेम होता है। देखिए पीसीसी जनरली कहाँ किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, कंस्ट्रक्शन छोटा हो या बड़ा हो, जब हम क्या करते हैं, एक्सकावेशन करते हैं। एक्सकावेशन करने के बाद जो हमारा सॉइल होता है उसको क्या करते हैं, हम कंपैक्ट करते हैं। कंपैक्ट करने के बाद अच्छे से उसको कंपैक्टिंग किया जाता है। वाटर के साथ आपको कंपैक्टिंग करना है ताकि उसका सेटलमेंट नहीं हो सके, क्योंकि जब आप कास्टिंग कर देंगे उसके बाद अगर मिट्टी डाउन हो जाता है तो फिर आपके फाउंडेशन पे क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएगा। इसीलिए जब पीसीसी डालते हैं उससे पहले हम लोग ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फोटो में ड्रेसिंग करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, उस पर पीसीसी डाला जाता है। पीसीसी इसीलिए डाला जाता है ताकि जब हम उस पर आरसीसी यानी कि रेनफोर्समेंट सरिया जब बांधेंगे तो नीचे से क्या होगा, उसको मॉइस्चर का कंटेंट में नहीं आना चाहिए। जब हम पीसीसी डाल देते हैं उसके बाद भी हम कम से कम 50 mm का कवर देते हैं ताकि रेनफोर्समेंट में यानी कि स्टील में हमको क्या हो, मॉइस्चर नहीं जाए, जिससे क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगा, हमारा स्टील खराब नहीं होगा। स्टील में क्या होगा, जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ बराबर रहेगा। अगर आप आरसीसी करते से पहले पीसीसी नहीं करते हैं, उसको अच्छे से कंपैक्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट आप मिट्टी पे यानी कि सॉइल पे सरिया डाल के अगर आप काम करवा देते हैं तो आपका बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं होगा और स्टील में जंग लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, 10 साल 15 साल के बाद क्या होगा, बिल्डिंग में प्रॉब्लम होगा, क्रैक्स आएगा और गिर भी सकता है। इसीलिए पीसीसी आरसीसी का मतलब डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, स्टील यूज नहीं होता है। हम आपको पहले बताए पीसीसी जब आप करेंगे तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, उसमें हम मिक्स जो करते हैं उसमें हम मिक्स करते हैं सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर। अगर हम बात करें तो पीसीसी का ग्रेड आपको M7 भी मिलता है और M10 भी मिलता है और M15 मिलता है। जब आप बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको M40, M15 क्या होगा, पीसीसी का ग्रेड मिलेगा। आप कभी भी अगर घर बनाते हैं, आप गांव में घर बनाइए या कहीं भी घर बना रहे हैं, तो आपको कभी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में M20 ग्रेड से कम का कंक्रीट आपको कभी भी नहीं डालना है। इससे कम ग्रेड का कंक्रीट अगर आप डालते हैं तो आपका छत या आपका कॉलम जल्दी क्रैक आ जाएगा, गिर जाएगा। इसीलिए आप कभी भी आरसीसी स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो उसको आपको मिनिमम 20 ग्रेड का, M20 ग्रेड का ही कंक्रीट आपको डालना चाहिए। इसमें मिक्स का हम बात किए तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर का इसका मिक्सिंग होता है। अगर आप डालते हैं तो M7, M10 ये आप रेशियो फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका होता क्या है, पीसीसी में स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन जोन और वीक होता है टेंशन जोन। देखिए कंप्रेशन जोन क्या होता है, इसका स्ट्रॉन्ग होता है और टेंशन जोन क्या होता है, वीक हो जाता है, उतना मजबूत नहीं रहता है। अगर आप उस पर कोई लोड देंगे बीच में तो क्या होगा, देखिए तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन और बट वीक इन टेंशन जोन, ये समझ गए। इसके बाद अगर हम यूजेज का बात करें, ये इसको यूज कहाँ जाता है, कहाँ पे किया जाता है, तो घर बनाते हैं तो उसका फ्लोरिंग में करते हैं। बाथरूम का जो टॉयलेट होता है उसमें हम क्या करते हैं, सीमेंट सैंड मिला के उसका फ्लोरिंग करते हैं, टाइल्स लगाते हैं।
तो उस समय क्या करते हैं हम इसका यूज करते हैं। और जब आप हैवी कंस्ट्रक्शन करेंगे, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन 20 फ्लोर 30 फ्लोर 40 मंजिल 50 मंजिल, उस समय क्या होता है डायरेक्ट वहाँ पे भी M15 ग्रेड का नहीं तो M20 ग्रेड का क्या करता है कंक्रीट ही डाल दिया जाता है, RCC कंक्रीट ही डाल दिया जाता है, ताकि क्या होगा वाटर लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप समझ गए इसको क्या होता है सरफेस प्लेन बनाने के लिए फाउंडेशन में, राफ्ट में, फुटिंग में और इसके बाद बाथरूम में, इसके बाद कहता है मास कंक्रीट, ब्रिक, मेसनरी, ये सब में क्या करते हैं हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब हम बताएंगे आपको आखिर RCC का मतलब क्या होता है, RCC क्या होता है। तो देखिए रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट होता है, इसमें रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट होता है, इसमें क्या होता है स्टील का यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं स्टील का यूज करते हैं। बिना स्टील का आप RCC स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अब जब बिना आप रेनफोर्समेंट पर काम करेंगे तो वो PCC के अंतर्गत आ जाएगा। इसीलिए हमने लिखा डिफरेंस बिटवीन द PCC एंड RCC इन कंस्ट्रक्शन। इसमें स्टील का यूज होता है। इसका अगर मिक्स का हम बात करें, इसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर होता है। और इसके साथ साथ जब RCC फ्रेम स्ट्रक्चर का क्या होता है कंक्रीट बनता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं ऐड मिक्सचर भी ऐड करते हैं उसमें, क्योंकि उसका वर्क एबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ऐड मिक्सचर का भी यूज करते हैं। और क्या होता है देखिए, जब कंक्रीट प्लांट में लोड होता है, लोड होने के बाद अगर ज़्यादा दूर है, ट्रैफिक जाम है, इसके लिए क्या होगा जल्दी कंक्रीट का क्या होगा, जब आप सीमेंट सैंड मिक्स कर देते हैं तो सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट्स। वो क्या होगा 30 मिनट्स में अपना क्या करता है सेटल करना कि बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है, जमना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ऐड मिक्सचर का भी यूज़ करते हैं, ताकि उसका वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा और थोड़ा देर के बाद क्या होगा सेटल होगा। देखिए इसमें मिक्सिंग का हम बता दिए, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर होता है। अगर आप RCC स्ट्रक्चर कभी भी कर रहे हैं तो इसका M20 रेशियो के हिसाब से आपका इसका रेशियो का बात करेंगे तो 1:3 का होता है, यानी कि एक अगर एक ये आप इसका मतलब समझिए, बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता है। ये जो होता है ये सीमेंट होता है, अगर आप एक बैग सीमेंट देते हैं तो 1.5 बैग क्या होगा आपको सैंड देना होगा, और ये एग्रीगेट होता है, यानी कि एक पार्ट सीमेंट देना है तो 1.5 पार्ट क्या करना है सैंड देना है, इसके बाद 3 पार्ट में क्या करना है एग्रीगेट देना है। यानी कि आप अगर 1 बोरी सीमेंट देते हैं तो उसमें आपको 1.5 बोरी सैंड देना होगा और 3 बोरी क्या होगा एग्रीगेट देना होगा। यही होता है मिक्स रेशियो। इसके बाद अगर कंक्रीट का ग्रेड का बात किया जाए तो बहुत सारा ग्रेड है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M80 तक क्या होता है जाता है। इसके बाद डिजाइन मिक्स भी होता है इसमें। जब आप M30 के बाद जाते हैं तो आपको क्या होता है डिजाइन मिक्स हो जाता है। इसके बाद उसके हिसाब से काम करता है, डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, कितना फ्लोर का बिल्डिंग है, उसके हिसाब से ये चेक किया जाता है। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बहुत होता है, कंप्रेशन और टेंशन जोन दोनों, कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों में क्या होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है। RCC फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है, दोनों में कंप्रेशन में और टेंशन में दोनों में होता है। अब हम बात करें इसका यूजेज का, तो ये भी फाउंडेशन बनाने में, राफ्ट में, बीच में स्लैब में, कॉलम में, स्टेयर में और बड़ा बड़ा फ्रेम स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं इस RCC कंक्रीट को यूज़ करते हैं। हम रोड में भी करते हैं। आप बहुत सारा जगह पे जाएंगे देखेंगे जिस एरिया में क्या होता है मिट्टी का कंडीशन अच्छा नहीं होता, यानी कि सॉइल का कंडीशन अच्छा नहीं होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल होता है, क्ले सॉइल होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं रोड भी बनता है तो हम लोग क्या करते हैं RCC रोड डालते हैं। बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे तो रोड भी RCC बनाया जाता है। लेकिन आप जनरली गाँव में अगर बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोड बनता है उसमें क्या करता है डायरेक्ट PCC कर देता है, जिसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट मिक्स करके क्या किया जाता है कंक्रीट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप रोड बनवा रहे हैं तो आपको कम से कम 8 mm का, या तो आप नहीं डाल सकते हैं उतना, तो 6 mm का रॉड देके कम से कम डलवाना चाहिए, ताकि वो क्या होगा लॉन्ग लाइफ रहेगा। देखिए इसमें RCC और PCC में क्या होता है ये देखिए RCC क्या होता है PCC से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और PCC क्या होता है वीकनेस होता है, ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इसमें रेनफोर्समेंट यूज नहीं करते हैं, इसीलिए क्या होता है ये वीक होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको PCC और RCC का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।